एक छोटे से गांव में जहां गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा शिव मंदिर था, वहां राम नाम का एक युवक रहता था जो अपनी छोटी बहन सीता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में निवास करता था। राम के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और तब से वह अपनी बहन की देखभाल करता आ रहा था। राम दिन भर खेतों में मजदूरी करता था, कभी किसी के घर का काम करता था, कभी बाजार में सामान ढोने का काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता था। सीता भी घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी और थोड़े बहुत पैसे कमाकर घर खर्च में योगदान देती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और राम हमेशा अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी जरूरतों को त्याग देता था। जब कभी घर में केवल एक रोटी होती तो राम यह कहकर कि उसका पेट भरा है, सीता को खिला देता था और खुद भूखा सो जाता था। सीता भी अपने भाई की इस महानता को समझती थी और वह भी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबाकर भाई की सहायता करने की कोशिश करती रहती थी। राम रोज सुबह उठकर पास के शिव मंदिर में जाता था और भगवान शिव से प्रार्थना करता था कि हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति और साधन दो कि मैं अपनी बहन को खुश रख सकूं और उसकी सभी जरूरतें पूरी कर सकूं। मंदिर के पुजारी जी भी राम की भक्ति और उसकी बहन के प्रति प्रेम देखकर बहुत प्रभावित थे और वे अक्सर राम से कहते थे कि भगवान शिव उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की सेवा करते हैं। एक दिन जब रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था तो सीता बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसको पास राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और न ही मिठाई या नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे थे। वह देख रही थी कि गांव की दूसरी लड़कियां अपने भाइयों के लिए सुंदर राखी और मिठाइयां खरीद रही थीं और वह बहुत दुखी हो रही थी कि वह अपने प्यारे भाई को कुछ भी नहीं दे सकती। राम भी इस बात को समझ रहा था और वह भी बहुत परेशान था कि वह अपनी बहन को रक्षाबंधन पर कोई उपहार नहीं दे सकता। उसने सोचा कि अगर वह कहीं से पैसे उधार ले ले तो अपनी बहन के लिए कुछ खरीद सकता है, लेकिन गांव में कोई भी उसे पैसे देने को तैयार नहीं था क्योंकि सभी जानते थे कि राम के पास वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं। राम ने अपने कुछ पुराने कपड़े बेचने की सोची, लेकिन वे इतने पुराने और फटे हुए थे कि उन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं था। रक्षाबंधन से एक दिन पहले राम मंदिर गया और भगवान शिव के सामने रोते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। कल रक्षाबंधन है और मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकता। कृपया करके कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपनी बहन को खुश कर सकूं। उस रात राम को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए और भगवान शिव ने कहा, बेटा, रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम और रक्षा की भावना से मनाया जाता है, न कि धन दौलत से। तुम्हारी बहन तुमसे सच्चा प्यार करती है और तुम भी उससे सच्चा प्यार करते हो। यही सबसे बड़ा उपहार है और मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हूँ। जल्दी ही तुम्हारे दिन बदलेंगे। सुबह जब राम उठा तो वह बहुत शांत और प्रसन्न महसूस कर रहा था। उसने सीता से कहा कि वह काम पर जा रहा है और शाम तक वापस आ जाएगा। सीता ने भी दिन भर सोचा कि वह अपने भाई के लिए राखी कैसे बनाए। आखिर में उसने अपने पुराने दुपट्टे से कुछ धागे निकाले और उन्हें मिलाकर एक सुंदर राखी बनाई। उसने अपने बालों से कुछ फूल भी निकाले और राखी को सजाया। फिर उसने घर की बहन ने साफ सफाई की और भगवान का छोटा सा चित्र निकालकर उसे सजाया। शाम को जब राम घर आया तो वह बहुत थका हुआ और उदास लग रहा था क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिला था और वह अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं खरीद सका था। सीता ने उसे खाना खिलाया और फिर कहा, भैया, कल रक्षाबंधन है। राम ने दुखी होकर कहा, सीता, मैं बहुत गरीब हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। सीता ने मुस्कुराकर कहा, भैया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरी रक्षा करते रहिए और हमेशा मेरे साथ रहिए। अगली सुबह रक्षाबंधन के दिन सीता ने जल्दी उठकर स्नान किया और सुंदर कपड़े पहने। वे पुराने थे लेकिन उसने उन्हें बहुत सफाई से धोकर पहना था। राम भी उठा और उसने भी स्नान करके साफ कपड़े पहने। सीता ने थाली सजाई जिसमें उसकी हाथ की बनी राखी थी। थोड़ा सा गुड़ था जो उसने किसी तरह जुगाड़ किया था और दिया जलाने के लिए थोड़ा सा तेल था। उसने भगवान के सामने दिया जलाया और प्रार्थना की
कि भगवान उसके भाई की हमेशा रक्षा करे और उसे लंबी उम्र दे। फिर सीता ने राम के माथे पर तिलक लगाया और बहुत प्रेम से उसकी कलाई पर राखी बांधी। राम की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि उसकी बहन ने कितने प्यार से राखी बनाई है और कितनी खुशी से उसे राखी बांध रही है। सीता ने राम के मुंह में गुड़ का टुकड़ा डाला और कहा, भैया हमेशा खुश रहिए और मेरी रक्षा करते रहिए। राम ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, सीता, मैं वादा करता हूं कि जब तक मेरी सांस है तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। उसी समय गांव के जमींदार साहब वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने इस प्रेम भरे दृश्य को देखा। वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राम से पूछा कि क्या बात है। राम ने सारी कहानी बताई तो जमींदार साहब की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारे जैसा भाई मैंने आज तक नहीं देखा। तुम कल से मेरे यहाँ काम पर आ जाना। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा और तुम्हारी बहन की भी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। राम और सीता दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने जमींदार साहब का धन्यवाद किया। जमींदार साहब ने उसी दिन राम को कुछ पैसे दिए और कहा कि यह रक्षाबंधन का उपहार है। राम ने उन पैसों से अपनी बहन के लिए मिठाई और कुछ जरूरी सामान खरीदा। उस दिन से राम का भाग्य बदल गया। जमींदार साहब के यहाँ काम करके वह अच्छे पैसे कमाने लगा और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद राम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जमींदार साहब का दिल जीत लिया और वे उसे अपने खेतों का मुंशी बना दिया। राम की आमदनी और भी बढ़ गई और वह अपनी बहन की सभी जरूरतें पूरी करने लगा। उसने अपनी बहन को स्कूल भेजा और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। सीता भी बहुत मेधावी थी और उसने अच्छे नंबरों से पास किया। समय बीतता गया और अगला रक्षाबंधन आया। इस बार राम के पास पैसे थे और उसने अपनी बहन के लिए सुंदर साड़ी, गहने और मिठाइयाँ खरीदी। लेकिन जब सीता ने उसे राखी बांधी तो राम ने कहा, सीता, पिछले साल तुमने जो राखी बनाकर बांधी थी वह इन सभी महंगी चीजों से कहीं ज्यादा कीमती थी, क्योंकि उसमें तुम्हारा सच्चा प्यार था और तभी से हमारे जीवन में खुशियां आई हैं। सीता ने कहा, भैया, वह भगवान शिव की कृपा थी जिन्होंने हमारी सच्ची भक्ति और आपसी प्रेम को देखकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाई। राम और सीता दोनों ने मिलकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि वे हमेशा उनका आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ साल बाद राम ने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया और वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपनी बहन की शादी भी धूमधाम से की और उसे एक अच्छे घर में विदा किया। लेकिन शादी के बाद भी सीता हर साल रक्षाबंधन पर अपने भाई के पास आती थी और वही प्रेम भरी राखी बांधती थी। राम भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करता था और हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखता था। एक बार ऐसा हुआ कि सीता के ससुराल में कुछ समस्या आई और उसके पति की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। सीता ने अपने भाई को बताया तो राम ने तुरंत अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर अपनी बहन को दे दी और कहा कि बहन की मुसीबत में भाई का साथ देना ही रक्षाबंधन का सच्चा मतलब है। सीता के पति का इलाज हुआ और वे स्वस्थ हो गए। सीता हमेशा अपने भाई के इस प्रेम को याद करती रही। समय बीतता गया और राम की भी शादी हो गई, लेकिन वह अपनी बहन से उतना ही प्रेम करता रहा। उसकी पत्नी भी सीता को बहुत प्यार करती थी और दोनों बहनों की तरह रहती थी। हर रक्षाबंधन पर राम के घर में बड़ा उत्सव होता था और सीता अपने बच्चों के साथ आकर अपने भाई को राखी बांधती थी। राम के बच्चे भी अपनी मौसी से बहुत प्यार करते थे और वे भी रक्षाबंधन के त्योहार का बेसब्री से कंजन्युआई से स्पंदहाप हो गया इंतजार करते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई और लोगों के घर बह गए। कई लोग बेघर हो गए। राम ने तुरंत अपना घर उन लोगों के लिए खोल दिया और उनकी मदद की। उसने अपने पैसों से राहत सामग्री भी बंटवाई। गांव के लोग राम की इस महानता को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे गांव का मुखिया बनाया। राम ने गांव के विकास के लिए बहुत काम किया। उसने स्कूल और अस्पताल बनवाए और गरीब लोगों की मदद की। वह हमेशा कहता था कि ये सब भगवान शिव की कृपा है और मेरी बहन के प्रेम का फल है।
जिसने मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है। सीता भी अपने भाई के इस काम से बहुत खुश थी और वह भी अपने ससुराल में गरीब महिलाओं की मदद करती थी। दोनों भाई बहन ने मिलकर एक धर्मशाला भी बनवाई जहां गरीब यात्री ठहर सकते थे। उन्होंने शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया जहां राम बचपन से प्रार्थना करता था। वह मंदिर अब बहुत सुंदर हो गया था और दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आते थे। राम और सीता हर सोमवार वहां जाकर पूजा करते थे और भगवान शिव का धन्यवाद करते थे कि उन्होंने उनके जीवन में इतनी खुशियां भरी हैं। साल दर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता रहा और राम सीता का प्रेम और भी गहरा होता गया। जब राम के बाल सफेद हो गए और सीता भी बूढ़ी हो गई, तब भी वे दोनों उसी प्रेम से रक्षाबंधन मनाते रहे। राम के बेटे और सीता की बेटियां भी यह परंपरा आगे बढ़ाते रहे और उन्होंने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए कि भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र और निस्वार्थ होता है। एक दिन जब राम बहुत बूढ़ा हो गया और बीमार पड़ गया तो सीता ने उसकी बहुत सेवा की। राम ने अपनी अंतिम सांस लेते समय सीता का हाथ पकड़ा और कहा, बहना, तुमने मुझे जो प्रेम दिया है उसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। अगले जन्म में भी तुम मेरी बहन बनना और मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। सीता रो रही थी, लेकिन राम ने कहा, रो मत बहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही दिखाई न दूं। राम के देहांत के बाद सीता बहुत दुखी रही, लेकिन उसने अपने भाई के आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम किया। उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और राम के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जो आज भी चलता है और गरीब लोगों की मदद करता है। हर साल रक्षाबंधन के दिन सीता राम की तस्वीर के सामने राखी रखती थी और प्रार्थना करती थी कि भगवान शिव उसके भाई की आत्मा को शांति दे और अगले जन्म में फिर से उन्हें भाई बहन बनाए। गांव के लोग आज भी राम और सीता की कहानी को याद करते हैं और कहते हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव उन लोगों पर हमेशा कृपा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की सेवा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। राम और सीता की यह कहानी सिखाती है कि रक्षाबंधन का त्योहार केवल रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि यह सच्चे प्रेम, रक्षा और सेवा की भावना का प्रतीक है। और जब यह भावना सच्ची होती है तो भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और जीवन में खुशियां आती हैं। आज भी जब कोई गरीब भाई अपनी बहन के लिए परेशान होता है तो लोग राम की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा धन है और भगवान शिव सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यह कहानी आज भी उस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से याद की जाती है कि कैसे एक गरीब भाई का सच्चा प्रेम और एक बहन की निष्ठा ने उनके जीवन को बदल दिया और भगवान शिव की कृपा से वे सुखी और समृद्ध हो गए। यह कहानी दिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और आपसी सहयोग कैसे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से कैसे गरीबी भी समृद्धि में बदल सकती है।